बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम आलू पालक बना रहे हैं और वो भी बहुत डिफरेंट अंदाज से और डिफरेंट इसका जायका होगा। और जो पालक को नहीं पसंद करते वो भी पालक को खाना पसंद करेंगे। और जो इस तरह की सब्ज़ियाँ जो है ना वो कहते हैं बस पालक में गोश्त ही हो तो तब खाएँगे, नहीं, ये आलू पालक बड़े मज़े का बनने वाला है। जिसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, उनको देखें किस तरह मैं काट रही हूँ। तो इस तरह अपने लंबा लंबा काट लेना और फ्रेंच फ्राइज़ की तरह बारीक बारीक काट लेना। आलू मैंने कट कर लिए हैं। इसमें 2 छोटी हरी मिर्चियाँ डाल दें बारीक काट के, चाय का चम्मच सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और नमक मैंने हाफ़ टी स्पून से कम लिया है। नमक थोड़ा कम ही रखें। तो ये तमाम चीज़ें इसमें डाल दें। 3 4 5 6 टेबल स्पून हमने इसमें बेसन डाला है। और बेसन डाल के हम इसमें अभी पानी नहीं डालेंगे। अभी हम इसको जो है ना मिक्स करते हैं कि कितना पानी हमें चाहिए। थोड़ा सा पानी डालें इसमें, ज़्यादा पानी नहीं डालना। पानी तकरीबन मैंने 2 खाने के चम्मच के करीब डाला है इसमें। और अब हम इसको फ्राई करते हैं। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है। और इनको डालना कैसे है, हमने इसको ऐसे थोड़ा सा दबा के ना इसको इस तरह करना है, क्योंकि बेसन हमने थोड़ा कम ही इस्तेमाल किया है। इस तरह डालना है। बेसन अगर ज़्यादा होगा तो फिर बेसन ही बेसन हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इसको थोड़ा सा दबा के ऐसे करके। फ्लेम आप मीडियम कर लें। ये फ्राई हो गए हैं, इनको निकाल लेते हैं। एक पाव मैंने पालक ली है। ये कटने के बाद 1 पाव पालक है, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया। इसको 3-4 पानी धोते हैं, फिर मैं बताती हूँ आपको। 3 पानी मैंने धो लिया है पालक को। अब पानी उबालने के लिए रखें और उसमें पालक डाल दें। अच्छा, कुछ लोग जो है पालक को इसी तरह पकाते हैं उबाले बगैर। हम लोग साग हो या पालक हो, इसको 1 पानी ज़रूर उबाल लेते हैं। तो अगर आप नहीं उबालना चाहते तो आप मत उबालिए, ठीक है। इसी तरह काट के इस्तेमाल कर लीजिएगा। जिसका अभी मैं नेक्स्ट बताऊंगी ना कि क्या करना है, वो आपने कर लेना। ये इसको स्किप कर दीजिएगा, ये अमल को। पानी को उबाल आ गया है। ऊपर से हमने पालक को निकाल लेना है इस तरह करके। पालक थोड़ी ठंडी हो जाए तो इसको पीस लेते हैं मशीन में डाल के। एक मीडियम साइज़ का टमाटर, 2 हरी मिर्चें, इसको बारीक काट के मैंने डाल दिया है। इसको भी इकट्ठा पीस लेते हैं। 1/3 कप हमने ऑयल डाला, गरम करने के लिए रखा हुआ है। और 1 खाने का चम्मच हमने अदरक पीस के डाल देना है। जैसे ही अदरक फ्राई हो जाए, इस पर 3 खाने के चम्मच दही डाल दें। 1 का चम्मच लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून नमक। नमक हम फिर डालेंगे अगर हमें कम लगा, क्योंकि नमक जो है वो पालक भी थोड़ी नमकीन ही होती है। और पकौड़ों में भी नमक हमने डाला है, आलूओं में। इसको मसाले को अच्छी तरह भूनते हैं। अब हमने इसमें जो पालक पीस के रखी है वो डाल दें। ऐसा इसमें मैंने पानी डाला ताकि जो ये मशीन में लगा रह गया पालक, उसको भी हम निकाल लें अच्छी तरह। इसको अच्छी तरह भूनते हैं, पकाते हैं अच्छी तरह। इसमें पालक तकरीबन पक चुकी है। 15 मिनट से इसको मैं मीडियम फ्लेम पर पका रही थी। अब इस पर 1/2 कप पानी डाल दें। तो इसको तकरीबन हम 2 मिनट और पकाते हैं ताकि पानी को उबाल आ जाए। पानी को जैसे ही उबाल आ जाए, इसमें हमने ये जो सबसे पहले बनाए थे आलू के पकोड़े, ये डाल दें। जब हमने ये डाले हैं आलू के पकोड़े, इसको हमने ज़्यादा देर नहीं पकाना। तकरीबन 1 मिनट हमने इसको मिक्स करना है, बस ढक के नहीं पकाना, ठीक है। तकरीबन 1 मिनट हमने इसको मिक्स करके अब चूल्हा बंद कर दें। इसको निकाल लेते हैं। अच्छा, मैं हूँ तुहानू नाल ही पंजाबी च दस के ते इत्थे ही अल्लाह हाफिज़ कर लैनी हाँ कि मैं ना 1 पा पालक ली सी, लेकिन कट्टन के बाद मैं तोली सी तो 1 पा सी, ठीक है। कट्टे बगैर जी तुसी लैनी तकरीबन वो तुसी
एक पा तो ज़्यादा लैनी है, तो गन वन जो निकलता फिर एक पा रह जाएगी। उस तो बाद उन्होंने मैं एक पानी उबाल के 3 पानी धो के तो एक पानी उबाल के तो उस तो बाद मैं उन्होंने उबाल लिया सी। ठीक है, सब तो पहले मैं आलू फ्रेंच फ्राइज की तरह कट के तो उन्होंने मैं पका लिया सी। ठीक है, सुक्का धनिया, जीरा, हरी मिर्चां सारा कुछ पा के तेल में तल लिया सी। उस तो बाद उन्होंने मैं तड़का लगा के अदरक दा पालक नूं पकाया, नमक मिर्च हल्दी पा के, टमाटर भी पीस लिया सी नाल ही ते दही पा के मसाला बनाया। फिर नाल ही उस तो बाद आखिरी 15-20 मिनट बाद पका के पालक नूं फिर जिहड़ी है ना यही जो बनाए सन पकौड़े पा के तो डिफरेंट एक तरीके की रेसिपी तुहानूं बनाती है। उबले हुए चावलों के नाल खाओ, बड़ा ही मज़ा आता है, यकीन करो। बड़ी डिफरेंट रेसिपी है, घर वाले कहेंगे कि कित्थों रेसिपी लईए, बड़ी मज़े की रेसिपी है। ट्राई करके मैं दसना तुहानूं रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ ज़रूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।